इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर प्रबुदो सुबियांतो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर अपने वफ़द के अरकान का तारुफ करवाया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। इंडोनेशियन सदर की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और दीगर शोबों में तावन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम की मद में पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत फंड्स भी मंजूर। इस प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखने की यकीन दहानी। IMF ने जारी प्रोग्राम पर अमल दरामद मजबूत करार दिया। IMF के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर हो गए। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। हुकूमती इदारों की इस्लाहात पर पेशरफ्त हुई। सख्त माली और मॉनिटरी पॉलिसी महंगाई कम करने में मददगार साबित हुई। IMF का हुकूमती मुआशी इस्लाहात और इक़दामात के तहत माली इजरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पजीराई। अपने बयान में कहा, इस्लाहाती एजेंडे के निफाज और मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। IMF का इजहार इत्मीनान मुआशी टीम बिलखसूस वज़ीर ख़जाना की मेहनत का सबूत है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामज़न करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने मिलकर कुर्बानी दी। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन में कमी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देना पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने इत्तेफाक किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया और मुल्क को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। मुल्क की मईशत ज़बू हाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ गामज़न है। 57% अफराद ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई, जबकि 43% ने कहा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है। मुल्क में ट्रांसपेरेंसी और मेरिट को तरजीह दी गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में 66% लोगों ने कहा किसी काम के लिए रिश्वत नहीं दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट की शर्तें लगती थीं, अब हम इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ जा रहे हैं। IMF के तहत रिफॉर्म और FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से मुआशी इस्तेहकाम आया है। भारत खबरदार, अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज्यादा बर्क रफ्तार और शदीद होगा। भारत किसी खुद फरेबियाँ गुमान का शिकार ना हो। तालिबान के पास खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा कि सब जान लें, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है। किसी को हमारे अज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर आमद। आला बरतानवी हुकाम से मुलाकात। हुकूमत को मतलब चंद पाकिस्तानियों की हवालगी की दरख्वास्त। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल भी मौजूद थे। नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों पर पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस ने भारी जुर्माने दोबारा शुरू कर दिए। सख्त कवानीन वापस ना लेने पर मिनी मज़दा एसोसिएशन ने एक बार फिर पंजाब भर में पहिया जाम हड़ताल कर दी।
लारी अड्डा, बादामी बाग, जनरल बस स्टैंड ओपन। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने भी गाड़ियां खड़ी कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट मुत्तहदा एक्शन कमेटी से अलहदगी इख्तियार कर ली। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात में जुर्माने फ्रीज करने की यकीन दहानी कराई थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने जुर्माने फ्रीज करने की तरदीद करके मामला उलझा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कैंसर और कार्डिक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ करने का फैसला। कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मरीज को कार्ड पर 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फालिज के बरवक्त इलाज के लिए प्लान तलब कर लिया। 17 जनवरी तक नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की OPD ब्लॉक को फाल किया जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी और लाहौर में जुना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 15 फरवरी से फंक्शनल होगा। बानी PTI के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा खारिज इम्कान नहीं। PTI अडियाला और PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बहन से मुलाकात के बाद ट्वीट में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उसके बाद फैसला हो गया। PTI बहुत तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ जा रही है। DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दो टोक पैगाम दिया। PTI ने इसे मजाक समझा तो नुकसान उठाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। शिकवा किया कि पहले भी किरदार अदा किया था मगर मुझे सिला अच्छा नहीं मिला। इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होगा। अब भी लोग बैठ जाएं और मुशावरत करके बता दें। PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। इदारों और सियासी जमातों के दरमियान तनाव कम करने की कोशिश होनी चाहिए। कुछ लोग नहीं चाहते हालात बेहतर हों। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगाकर काम नहीं चलता। कुछ लोग आग लगवाना चाहते हैं। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। चाहते हैं मामलात इफ़ाम व तफ़हीम से हल हों। बानी PTI की बहनों की मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रहने चाहिए। पीपल्स पार्टी की पंजाब में कदम मजबूत करने की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से लाहौर में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। टिकट होल्डर्स और पार्टी में नए शामिल होने वाले रहनुमा भी मिले। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात समेत सियासी अमूर पर बातचीत। बिलावल भुट्टो से सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा की भी मुलाकात। दोस्त मोहम्मद खोसा ने अपने इंतखाबी हल्के में मुबैना धांधली बारे आगाह किया। लाहौर में CCD के मुबैना मुकाबले 5 मुनशियात फरोश हलाक। मुल्जिमान मॉडल टाउन, टाउनशिप, इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की हिरासत में थे। मुल्जिमान को CCD एहलकार रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे। मुल्जिमों के साथियों ने उनके छुड़वाने के लिए पुलिस पर हमला किया। पुलिस मुकाबले के दौरान 5 मुनशियात फरोश मारे गए। उधर CCD में मजीद 1000 अफसरान और एहलकार भर्ती करने का फैसला। IG पंजाब ने 1000 नफरी की भर्ती के लिए हुकूमत को समरी भिजवा दी। शिकारपुर के इलाके मंशर शाह में पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 9 डाकू हलाक, 2 DSP समेत 4 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक मंशर शाह और मुज़ाफ़ाती इलाकों का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। भारी नफरी, बख्तरबंद गाड़ियाँ और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की 80% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम। पानी का बहरान संगीन रुख इख्तियार कर चुका है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आबादी बढ़ने के बायस फीकस पानी की मिकदार मुसलसल कम हो रही है। शहरी और देही दोनों इलाकों में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और गैर मुअस्सर है। बगैर ट्रीटमेंट शुदा पानी सेहत के लिए मुसलसल ख़तरा बनता जा रहा है। पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 35 से 42 अरब डॉलर दरकार होंगे, मगर मौजूदा फंडिंग ज़रूरत से कम है।
अमेरिकी सदर ने भारत पर टैरिफ दुगना करने का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की जरूरत है। भारत को टैरिफ अदा करना होगा। भारत को अमेरिका चावल दरामद करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मजीद बोले, वो यूक्रेन जंग खत्म करवाकर हलाकतें रोकना चाहते हैं। गुज़िश्ता माह यूक्रेन जंग में 27,000 फौजी मारे गए। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले से वियतनाम तर्ज के इलाकाई तनाज़े का खतरा है। ब्राज़ीलियन सदर के चीफ फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र सेल्सोवा मोरेम ने खबरदार किया कि अगर अमरीका वेनेजुएला पर हमला या मुदाखलत करता है तो जनूबी अमरीका का खित्ता जंगी इलाका बन जाएगा। ऐसा हमला सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसमें दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। बरतानिया में जिनसी ज्यादती पर 2 अफगान शहरियों को कैद की सजा। मुलजिमान जहांजेब को 10 साल 8 माह कैद, इसरार न्याजाल को 9 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाक़या रवां बरस मई में पेश आया। अफगान शहरियों ने 15 साल लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिमान की उम्र 17 बरस है। अंग्रेजी जुबान के इम्तिहान में नाकाम हज़ारों उम्मीदवारों को बरतानवी वीज़े जारी होने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार के मुताबिक बैनुल-अक़वामी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। इम्तिहानी नताइज पर ही तारकीन वतन को वीज़े जारी किए गए। गलत नताइज की मुमकिन वजह चेकिंग की गलती थी। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद भी पाए गए। अपोजिशन ने टेस्ट में नाकाम अफराद की मुल्क बदरी का मुतालबा कर दिया। गूगल का खला में डाटा सेंटर कायम करने का बड़ा मंसूबा। सीईओ गूगल ने कहा, इस पर 10 साल से काम जारी है। डाटा सेंटर खला में रखने से शमसी तवानाई को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। 1 दहाई बाद डाटा सेंटर्स का खला में होना मामूल की बात होगी। शिमाली जापान 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले से लर्ज़ उठा। मुतादिद इमारतों और सड़कों को नुकसान, 30 अफराद जख्मी, 90,000 की नकल मकानी। कई बंदरगाहों पर 70 सेंटीमीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड। बहरुल काहिल के साहली इलाकों में जारी सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। ज़लज़ले की गहराई 50 किलोमीटर रिकॉर्ड। मदीना मुनव्वरा में मुसलसल दूसरे रोज भी बारान रहमत, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। मौसम सर्द हो गया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बारान रहमत के रुख परवर मनाजिर। उधर सऊदी साहली शहर यनबा में तूफानी बारिश, मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान। बारिश से नशेबी इलाके और सहराई वादियां ज़ेर आब आ गईं। सूडान में खाना जंगी और RSF हमलों के बायस लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। इलाके कोर्दफान में एक ही दिन में 800 से ज़्यादा अफराद हिजरत कर गए। गुज़श्ता एक माह में शुमाली और जनूबी कोर्दफान से 41,000 से ज़्यादा अफराद तशद्दुद से बचने के लिए नकल मकानी कर चुके। जनूबी कोर्दफान को अक़वाम मुत्तहिदा ने कहत ज़दा इलाका करार दे दिया। PSL 11 की ऊंची उड़ान, लंदन में पहली बार कामयाब रोड शो। सरमायाकारों का 2 नई टीम्स खरीदने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL लंदन रोड शो की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL को बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रेकी टीम लाहौर पहुंच गई। कमिश्नर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर ब्रीफिंग। टीम कज़ाफी स्टेडियम, NCA और LCCA ग्राउंड्स का जायजा लेगी। ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। ICC को T20 वर्ल्ड कप से कबल बड़ा माली धचका।
भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय ब्रॉडकास्टर ने $3 अरब के 4 साला मुआहदे को सिर्फ 2 साल बाद ही खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय ब्रॉडकास्टर को शदीद माली नुकसान हुआ। दीगर ब्रॉडकास्टर्स की अदम दिलचस्पी से ICC शदीद परेशान। ICC को अगले 4 साल के लिए $2 अरब 40 करोड़ दरकार हैं। रकम ना मिली तो अगले साल T20 वर्ल्ड कप खत्म। रियाज सीजन में तुर्किया वीक का शानदार आगाज। अलसवेदी पार्क में रंगों, जायकों और फन का हसीन इम्तिजार। शुरका तुर्क सकाफत, मौसीकी, खानों और आर्ट के दीवाने हो गए।